हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 12 के अंतर्गत बायोलॉजी का पेपर सोल्यूशन। ये प्री बोर्ड परीक्षा 2025 लेटेस्ट है। मैंने केमिस्ट्री का, सामान्य हिंदी, साहित्य हिंदी और इंग्लिश का पेपर सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया है। प्लीज़ देख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद आपको फिजिक्स का मिल जाएगा तो वो देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। आपको हाफ ईयरली के फर्स्ट टर्म के ये भी पेपर देख लेने। ओके, इसमें 28 हो जाएगा, इसमें 6 सवाल से, इसमें क्रोमोसोम। ओके, वेरी शॉर्ट देख लेते हैं। भ्रूणपोषी बीज का उदाहरण, तो इस पर आप लिख दीजिएगा मक्का, नारियल, बहुत सारे होते हैं, रबर, चावल। ओके, तो इसमें से 2 लिख दीजिएगा। इसमें 2 हार्मोन के नाम पूछे गए हैं, ये आपको बता देती हूँ। आनुवंशिक आरएनए किन जीवों में पाया जाता है? एचआईवी का पूरा नाम। पारतंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये दिया था सर आर्थर जॉर्ज टेंसले ने। कब दिया था? 1935 में। ईयर भी आपको याद रखना। ओके, अग्रपीयूष ग्रंथि से निकलने वाले 2 हार्मोन पूछे गए हैं, तो आप ये लिख दीजिएगा। आरएनए किन जीवों में पाया जाता है? तो आप इसमें से 2 एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। ओके, एचआईवी का पूरा नाम आप क्या लिखेंगे? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ओके, तो ये होगी कंप्लीट। देख लेते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। ओके, ऋतुस्राव किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए खूब पूछा आता है। डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम किसने खोजा था? इसके किस काय गुणसूत्र के जोड़े में एक गुणसूत्र अधिक होता है? इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एक जरूर पूछा आता है। ओके, जैव विकास किसे कहते हैं? अंतरजातीय स्पर्धा पर टिप्पणी लिखिए, विश्व वन जीव कोष पर टिप्पणी लिखिए। 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा थोड़ा लिख देना है। ओके, देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। विश्व वन्य जीव के बारे में आप शॉर्ट में लिख देंगे, 2 मार्क्स में पूछा गया। ओके, अंतरजातीय स्पर्धा किसे कहते हैं? ये डेफिनेशन लिख दीजिएगा। डाउन सिंड्रोम की खोज, ये आप नाम लिख देंगे, कब की थी? 1958 में। ओके, और किस में अधिक होता है? 21वें गुणसूत्र के जोड़े में अधिक होता है। ओके, ये भी आपको लिखना है क्योंकि इसमें पूछा गया है। ऋतुस्राव किसे कहते हैं? यहाँ तक आप लिख दीजिएगा क्योंकि 2 मार्क्स में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड एग्जाम के लिए। जैव विकास किसे कहते हैं? ये डेफिनेशन आप लिख दीजिएगा। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट। ओके, अब देख लेते हैं 3 मार्क्स में। इसमें है परागण क्या होता है? पौधों में परागण के प्रकार बताने। ओके, स्तन ग्रंथि की आरेखीय काट का आपको डायग्राम बनाना है, तब स्थल पर टिप्पणी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा था, परागण वाला भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, किसी पारतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि सभी उत्पादक हटा दिए जाएं? उत्पादक में हरे पौधे आते हैं। ओके, अपूर्ण प्रभावता मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, जेनेटिक कोड क्या होता है? ये किस प्रकार कार्य करता है? वॉइसफियर पर आपको टिप्पणी लिखनी है। ये 3 मार्क्स में सारे, ये सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स में। ओके, इधर ट्रांसजेनिक जीव क्या है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको 100% बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, लैमार्कवाद के अनुसार आधुनिक सर्प पैर रहित तथा बतख के पैर जालयुक्त होते हैं, समझाना है। डीएनए लाइगेज पर टिप्पणी लिखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा था। ओके, आपको अच्छे से याद कर लेना है। घरेलू खाद्य उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पूछी गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, वन्य जीव से किस प्रकार भिन्न है और पारतंत्र के कार्यों के लिए जैव विविधता कैसे उपयोगी है? ये है चॉइस में है इसके। ये दोनों क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको अच्छे से कर लेना। ओके, मेंडल के नियम आपने 10th में भी किए होंगे। इसमें देखो पृथक्करण का नियम पूछा गया है, कहते हैं कितने प्रकार की होती है, इसमें पूरा आपको डिस्क्राइब करना है। और चॉइस में है अनुकूली विकर्ण का उदाहरण। आपको चॉइस वाले भी क्वेश्चन लर्न करने हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं फटाफट से। अब देख लेते हैं इनका सॉल्यूशन। परागण किसे कहते हैं? आप डेफिनेशन लिखेंगे, इसके टाइप लिख देंगे। ओके, स्वपरागण, परपरागण, ये लिख दीजिएगा। सभी उत्पादक हटा दिए जाएं तो पारतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख दीजिएगा इसमें। ओके, ये दोनों भी आपको लर्न कर लेने हैं। हॉट स्पॉट यानी तप्त स्थल पर टिप्पणी लिखिए, तो आप ये लिख दीजिएगा। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है।
ओके, ये कर लीजिएगा। इस पेपर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं आप देख सकते हैं सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं, 2022-23 में पूछा गया है। तो आपको इस डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेनी। ओके, इन सभी का आंसर एक ही है, बट क्वेश्चन देखो अलग अलग चेंज करके दिए हैं कन्फ्यूज करने के लिए। तो आपको ये सारे अच्छे से माइंड में रखने हैं कि सभी का आंसर एक ही है। ओके, तो ये कर लीजिएगा। बायोस्फीयर पर टिप्पणी, ठीक है, जितने मार्क्स में पूछा गया उतने मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको लिख देना है। आपको बुक में भी इजीली मिल जाएगा। ये मेन पॉइंट आपको अच्छे से कर लेने हैं। ओके, आनुवंशिक कोड या फिर जेनेटिक कोड, कैसे भी क्वेश्चन आए बात एक ही है। ओके, आपको दोनों नाम याद रखने हैं। ये कैसे कार्य करता है तो ये आप कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखो कितनी बार पूछा गया है। इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, किसी ना किसी कोड में ज़रूर मिलेगा। तो आपको अच्छे से कर लेना। ओके, यहाँ तक तो ये कर लीजिएगा। ये सेम टू सेम पूछा गया क्वेश्चन। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है, कर लीजिएगा। ये वैक्सीन वाला भी देखो 2023 में पूछा गया, 19 में, आपको अच्छे से कर लेना है। ये इसके बारे में, ये इसके प्रकार हो गए, ये 4-5 प्रकार लिख दीजिएगा। ओके, ये देखो सेम टू सेम पूछा गया। ओके, इसमें आप थोड़ा थोड़ा हेडिंग में लिख दीजिएगा। ओके, थोड़ा थोड़ा। ये डायग्राम की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। आपको जहाँ से भी मिल जाए, बुक में भी इजली मिल जाएगा, तो बना लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये मेंडल का नियम हो गया। यहाँ तक। ओके, ये क्वेश्चन भी पूछा गया 5 मार्क्स में लॉन्ग में, तो जो अच्छा लगे कर लीजिएगा। ये जैव विविधता के बारे में आप डेफिनेशन लिखेंगे पहले, उसके बाद जैव विविधता का महत्व आप लिख देंगे पॉइंट में थोड़ा थोड़ा। ओके, ये लिख दीजिएगा। ये भी देखो 19-23 में पूछा गया है, इसके प्रकार। तो मैंने आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन कर बात, ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं। इसके बाद आपको फिर इसका सॉल्यूशन मिलेगा, तो देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।